हाय बच्चे, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल कुमार फ्रॉम ग्लोरियस क्लास। आइए बच्चे, आपको कुछ हम बताते हैं नेचुरल नंबर से रिलेटेड। क्या बताते हैं? बात करते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। होता है क्या? एन, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? क्या होता है? फॉर्मूला क्या है? एन इंटू एन प्लस 1/2। क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1/2। इससे पहले आप ये जान लो कि होता क्या है, ये क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता क्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया आपका? ये क्या? प्राकृतिक संख्या। ये क्या आपका? प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। और इसमें है एक सम प्राकृतिक संख्या। क्या है इसमें? सम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या क्या है? ठीक है। सम प्राकृतिक संख्या क्या होता है? विषम प्राकृतिक संख्या क्या होता है? इसमें देखो ये क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। अब इसमें से चुन लो, इसे अलग कर लो सम संख्या को। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे चल रहा है। ये क्या हो गया? सम प्राकृतिक संख्या हो गई। ये क्या हो जाएगा आपका? सम प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। अब ये इसमें क्या है? दूसरा क्या है? एक और क्या है? विषम प्राकृतिक संख्या। विषम में विषम संख्या चुन लो। यहां से 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, 11 ले लो, समथिंग इस टाइप से यदि चलेगा आगे, ये क्या हो जाएगा? विषम प्राकृतिक संख्या। ये क्या हो जाएगा आपका? विषम प्राकृतिक संख्या, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1। प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का क्या होता है? ये सम संख्या है। दूसरा क्या? विषम संख्या। विषम संख्या का योगफल क्या होता है? एन स्क्वायर। 1 से एन तक, 1 से एन तक प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल क्या होता है? एन तक का मतलब क्या होता है? आपको आई थिंक समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप समझ लीजिए। 1 से लेकर के एन तक, 1 से एन तक का मतलब क्या होता? कभी भी रहता है क्या? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लेके कहां तक? 50 तक। ये 50 तक, तो 50 तक, यानी लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म डिनोट करता है एन को। यहाँ जो है ये एन क्या है? ये लास्ट टर्म है, अंतिम वाली जो संख्या है, इसे कहते हैं हम एन। यहाँ ये 1 से एन तक, 1 से एन तक कहां तक? ये एक लिमिट है। यहाँ पे एक लिमिट है हमें रुकने का। क्या है? इसमें एक लिमिट है रुकने का। 1 से लेके चले कहां जाकर रुके? 50 तक। कोई कह देगा क्या 1 के स्क्वायर ले लो, 2 के स्क्वायर ले लो, 3 के स्क्वायर ले लो, कहां तक? अप टू 10 के स्क्वायर तक बोलेगा आपको निकालने के लिए। तो आप कैसे निकालोगे? बाय फॉर्मूला। शुरुआत तो हमने की 1 से, लेकिन एंड कहां के, खत्म कहां पे जाकर हम कर रहे हैं? जाकर हम कहां करें? 10 पे खत्म करें, ठीक है। तो वही यहां होता है, 1 से लेके एन तक, 1 से लेके एन तक संख्या होगा, उसको यदि वर्ग करेंगे, इंडिविजुअली जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो इसमें हम क्या होगा? लेट लगेगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। यदि आप फॉर्मूला याद करते हैं तो आपको क्या होता है? जल्दी से जल्दी सवाल बनेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 6। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्या को वर्गों का है। फिर क्या क्या रहा? 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग। आप तो n तक समझिएगे, घन है। एक में बोल रहा हूं वर्ग। वर्ग का मतलब 2 होता है, घन का मतलब पावर में 3 होता है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। दैट मीन्स ये जो पावर है, पावर जब 2 रहे उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। जब पावर 3 रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम घन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हम घन बोलते हैं। चलिए, 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योगफल क्या होता है? n स्क्वायर इंटू 1 प्लस n के होल स्क्वायर अपॉन में 4, या यहाँ पे क्या? 1/4 n स्क्वायर इंटू 1 प्लस n का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब एक और है, 1 से n तक की
सम संख्या लो या विषम संख्या लो, सम संख्या लो या विषम संख्या, दोनों का फॉर्मूला सेम है। संख्याओं का वर्गों का योगफल क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन में 6, ये आपका होता है। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप रिपीट करके देख लीजिए। ठीक, चलिए इस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। इसमें क्या करते हैं, क्या क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, यह क्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालें। ठीक है, योगफल क्या दे रखा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये दे रखा। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, 1 प्लस 2, एक से, क्वेश्चन क्या होगा, 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालें। 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, 1 से 100 तक आपको जोड़ना है 1 बाय 1, उसके बाद आपको बताना है उसके बाद होगा क्या। इसमें कैसे करना, आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, ये जोड़ते जोड़ते कहां तक जाना, आपको 100 तक जाना है। उसके बाद आपको निकालना कि ये जोड़ के होगा क्या। आप कितने बार जोड़ोगे, जोड़ते जोड़ते क्या हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। तो हमें इतना नहीं करना है, इतना लेनदेन नहीं जाना है, इतना हमको क्रूशियल में नहीं जाना है, इतना हमको नहीं करना है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम फॉर्मूला जानते हैं। ये क्या है, ये क्या है, सम क्या है, ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का क्या फॉर्मूला आता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n प्राकृतिक संख्या, n तक कहां तक गया, 100 तक, 100 तक ले गए। यहाँ इसमें फॉर्मूला क्या, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, यही ना है। ये कर लो, n इक्वल क्या, n यहाँ पे क्या लास्ट टर्म है, ये n इक्वल आप दे दो 100, कितना दे दो, 100 दे दो। ठीक है, चलिए इसको बनाओ, क्या हो जाएगा, 100 क्या है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। यहाँ क्या करना आपको, 100 प्लस 1 अपॉन में 2, काटोगे कितना हो जाएगा, 50, कितना हो गया, 50 मल्टीप्लाई 101, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 505, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 0 आ जाएगा, यानी 50 50 आपका क्या आएगा, एडिशन आएगा। यदि आप इन सभी को 1 बाय 1 ऐड करोगे तो आपको निकल के आएगा 5050, कितना आएगा, 5050, कितना आएगा, 5000। ठीक है, तो आपको क्या कर रहा है, 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालें। आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग फल ज्ञात करें। ठीक है, 1 से लेके 100 तक में क्या क्या आएगा, 1 से लेके 100 तक में आप ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से कहां तक जाएंगे, 100 तक। 100 से पहले नहीं है, 100 तक है, 1 से 100 तक, 100 तक। चलो क्या कर रहा, सम संख्या, क्या कर रहा आपका, ये सम संख्याओं का योगफल निकाले। 1 से 100 तक, एक आपका क्या विषम संख्या में आता है, सम में नहीं आता, किस में आता है, विषम संख्या में आता है। तो यहाँ पे क्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये चलते चलते कहां तक जाएगा, 100 तक जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, इन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। आप क्या करोगे, यदि फॉर्मूला नहीं जानते हो तो क्या करोगे, 2 को 4 में ऐड करोगे, फिर 6 में ऐड करोगे, फिर 8 में ऐड करोगे, फिर 10 में ऐड करोगे। कब तक ऐड करना है, आपको अप टू 100 तक ऐड करना है। 1 बाय 1 ऐड करोगे तो आपको इसमें क्या लगेगा, टाइम ही नहीं लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। आप एग्जाम में से सवाल आप कर नहीं सकते हो। ठीक, लेकिन आप कर लोगे, 1 मिनट में काम कर लोगे। कैसे काम करोगे, कैसे काम कर लोगे इसे, कैसे काम कर लोगे इसे। ठीक है, इसे एक फॉर्मूला से देखते, फॉर्मूला से हम कैसे करते हैं। क्या है, 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल बोल रहा है निकालने के लिए। सभी सम संख्याओं का, सम संख्या क्या बोल रहा है, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, n इंटू क्या होता है, इसके फॉर्मूला क्या होता है,
फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात होता है यहाँ पे n है, n इसमें हम क्या लेंगे उस पे हमें नहीं समझ में आ रहा। n लेंगे तो लेंगे क्या, चलिए ऐसे सवाल में n निकालने के लिए सीखते हैं, n कैसे निकाला जाता है, n कैसे निकाला जाता है। चलिए अब आपको समझ में ये आ गया है कि सम संख्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, कहां तक 100 तक जाना। इसमें n कैसे निकालता है, प्रथम संख्या और लास्ट संख्या। पहला संख्या क्या है, पहला आपका क्या है, पहला 2 है, लास्ट में क्या, लास्ट में क्या आपका 100 है। ठीक है, पहला क्या और लास्ट क्या है, पहला क्या और लास्ट का क्या है। ठीक है, इसमें करते क्या, लास्ट में से पहला घटा लो, लास्ट में से यानी 100 में से पहला घटाओ, अपॉन में क्या करो 2 से भाग दो। 2 क्या, ये वाला 2 क्या, ये पहला संख्या नहीं है, ये डिफरेंस है, इंडिविजुअली डिफरेंस है। 2 और 4 के बीच में डिफरेंस क्या है, 4 6 के बीच में क्या, ये क्या कॉमन डिफरेंस है। 2 क्या है, ये जो है 2 कॉमन डिफरेंस है। और क्या कर लेना इसमें, ये जितना भी निकल के आएगा इसमें से 1 को ऐड कर देना, इसमें से क्या करना आपको 1 को ऐड कर देना, तो आपको क्या निकल जाएगा, आपको ये नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा। इसमें कितने हैं, या तो आप गिन के कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, कितने तक करोगे, नहीं गिन सकते हो। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम 100 तक है तो हम गिन लेंगे, आपको 500 तक दे देगा, गिनने तो टाइम लगेगा। आपको 1000 तक दे देगा तो गिनने में तो टाइम लगेगा, तो उसमें हम नहीं गिनेंगे। तो दूसरा नियम हम क्या लगा लेते हैं, तो इसमें हम बाय फॉर्मूला निकालते, n होगा तो होगा कितना होगा, फॉर्मूला से हम आसानी से निकाल लेते हैं। 100 तक है, 100 तक में कैसे करें, लास्ट टर्म में हमको फर्स्ट टर्म करना, अपॉन में कॉमन डिफरेंस करना, प्लस में 1 कर देना। इसमें करो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, अपॉन में 2 करो, प्लस के 1 कर लो, कितना हो जाएगा ये 54 हो जाएगा, प्लस के 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 49 हो जाएगा, प्लस के 1 कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, कितना कितना होगा 50 हो जाएगा। यानी ये कितना है 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5, इसे तक गिनोगे कितना संख्या मिलेगा, ये आपको 50 को मिलेगा, कितना मिलेगा 50 को मिलेगा। चलो फॉर्मूला में रखो, कितना होगा 50 प्लस 1, ये कितना हो गया 50 मल्टीप्लाई 51 कितना होगा 5 और 25 0, 25 50 यानी 2550 आपका क्या आएगा, सम आएगा। 1 से 100 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल यदि आप करते हैं तो आपका कितना निकलेगा, आपका इतना निकल जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है। यदि आपको सवाल समझ में आ गया तो एक लाइक कर दीजिए, दूसरी बात चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और सारे वीडियो बनाए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, थैंक यू।